नमस्कार मित्रों, मैं इस समय बैठा हूं डॉक्टर अविनाश चंद्र के पास कि जो होम्योपैथ की नए सितारों की तरफ उभरते हुए हैं, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के सिवान से। मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र से बात कर रहा हूं कि ये आज की सबसे कॉमन बीमारी जो उच्च रक्तचाप है, उच्च रक्तचाप में क्या इसमें कुछ प्रकाश डालें हम लोग। डॉक्टर चंद्र साहब नमस्कार, आपको स्टूडियो में आने के लिए आपके चैम्बर में हम आए हैं। बताइए कुछ पेशेंट को अवेयरनेस के लिए कुछ बताइए डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम रक्तचाप क्या है? हाइपोटेंशन इसको बोला जाता है। हाइपोटेंशन दो तरह के होते हैं। पहले ये जानना ये जरूरी है कि रक्तचाप क्या है। रक्तचाप किसे कहते हैं? रक्तचाप किसे कहते हैं? वेसल्स में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है उसी को रक्तचाप कहते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द वेसल्स, रक्तचाप। कहने का सेंस ये है कि ब्लड वेसल्स होती है, नलियाँ होती है, धमनियाँ होती है, इसमें जो ब्लड का फ्लो जो होता है उसका प्रेशर एक्सटर्नली होता है, उसी को रक्तचाप कहते हैं। और नॉर्मल रक्तचाप कितना होता है, एबनॉर्मल रक्तचाप कितना होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मल रक्तचाप 120/80 और या 130 से 85 बेस्ट चाहिए नॉर्मल रक्तचाप। अब तो आज का भाग दौड़ में रक्तचाप एक बहुत बड़ी समस्या होती है। रक्तचाप से बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं इसके, बहुत सारे हैं। रक्तचाप एक्यूट भी होते हैं, क्रॉनिक भी होते हैं, सब एक्यूट भी होते हैं। 3 तरह के होते हैं। हाइपरटेंशन भी होते हैं। इसमें रक्तचाप जो नॉर्मल फील होना चाहिए उस मापदंड में नहीं रहता है, उससे फ्लो रहता है, इसमें वीकनेस होती है। हम आज हाइपरटेंशन के बारे में बात करते हैं। हाइपरटेंशन एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें ज़्यादा हो जाने से, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाने से ब्रेन में डैमेज होता है, बहुत तरह कॉम्प्लिकेशन होता है। एंजाइटी होती है, रेस्टलेसनेस होता है, हार्ट अटैक होता है, कई तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इटियोलॉजी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। हम इस जांच करने की जो होती है रक्तचाप में, हम लोग को जांच में ये जरूरी है, इसकी कॉज को जानना जरूरी है। सबसे पहले बिना कॉज को जाने हम रक्तचाप को दूर नहीं कभी नहीं कर सकते, नेवर। इसलिए हम लोग को उस जड़ को पकड़ना जरूरी है जिस वजह से रक्तचाप हो रहा है। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि सिर्फ पेशेंट हैं जो दवा ले रहे हैं रक्तचाप की, जांच नहीं करवाते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉम्प्लिकेशन है। रक्तचाप ये नहीं हो सकता है कि उस कोलेस्ट्रॉल मेनली कोलेस्ट्रॉल से उसका रिलेशन है। कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो रक्तचाप हो जाते हैं। इसके लिए लिपिड प्रोफाइल की जाँच होती है, लिपिड प्रोफाइल को जाँच किया जाता है। क्रोनिक कंस्टिपेशन रहेगा, उससे भी होगा, बहुत सारी कॉजेज है। लेकिन ये तो डॉक्टर साहब हाइपोटेंशन के बारे में बता रहे हैं कि हाइपरटेंशन के बारे में? हाइपरटेंशन के बारे में बता रहे हैं जी। भाई हमको लगा शुरू में कि आप हाइपोटेंशन बोल रहे हैं। हाइपरटेंशन, ओके, बहुत अच्छा, धन्यवाद। पेशेंट की अवेयरनेस के लिए आपने बहुत अच्छा बताया हम लोगों को कि कोलेस्ट्रॉल से ही उच्च रक्तचाप के पेशेंट पीड़ित होंगे, तो कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर निश्चित ही पाया जाएगा। कोलेस्ट्रॉल डॉक्टर साहब सुने हैं कि कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के होते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। सर इसके बारे में कुछ हम लोग को बताइए। एलईडी कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के होते हैं, एक एलईडी होता है, एक एलईडी एचएलडी। एलईडी एलईडी जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल और एचएलडी जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल वो एक आम बोलचाल की भाषा में जब बताना चाहते हैं, वो एक
ब्लड वेसल्स को वो प्रोटेक्शन करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोटेक्ट करता है। उसी में जो हम लोग तेल मसाला घी वगैरह खाते हैं, जो फैटी एसिड जो होता है फैट सेल, वो जाके फैट सेल ब्लड वेसल्स में जाके बैठ जाता है। तो उस बैठ जाता है तो वो उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वो उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, ब्लड जो नॉर्मल फ्लो होनी चाहिए उस फ्लो को वो मेंटेन नहीं कर पाता है, उस पाइप पतली हो जाती है, तो वहाँ से काफ़ी मिट्टी की धार निकलता है, नली यानी कि सक्रिय हो जाती है। हो जाती है। जी जी तो जी। उस नली में जो फ्लो होता है तो प्रेशर बनाता है बाहर की तरफ, उसी को हम लोग बीपी मशीन से देखते हैं, बीपी मशीन से देखते हैं कि वो प्रेशर कितना बना रहा है। डॉक्टर साहब, उसके लिए जांच क्या होता है? कैसे हम जानेंगे कि हमारे पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? यहाँ पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल जांच करने के लिए कौन सी जांच होती है? लिपिड प्रोफाइल, उसको हम लोग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, तो और अकॉर्डिंग टू उसके बेस पे दवा चलता है। ओके, तो बहुत वो बीपी की दवा पेशेंट अगर दवा कोलेस्ट्रॉल का चलेगा तो पेशेंट बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, जी जी। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। और बीपी की दवा पेशेंट खाते खाते भी हार्ट अटैक हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल का जांच नहीं कराएगा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपके इस अवेयरनेस कार्यक्रम से हम लोगों को काफ़ी, हमारे दर्शक को काफ़ी लाभ होगा, हमें पूरा आशा है। और आपके क्लिनिक में आके हमको बहुत खुशी हुई कि एक बहुत साधारण बीमारी जो कि आज की डेट में डे टू डे लोगों को स्ट्रेस बढ़ रहा है, कॉमन हो गया है, और इस बीमारी को आपने बहुत सरल तरीके से अपने सरल भाषा में बताया, समझाया। इसके लिए हम लोग आपका आभारी हैं। मैं श्रोताओं से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ मैसेज कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब, कह दीजिए लास्ट। मैं सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम से आप लाभ ले रहे हैं। ये हेल्थ प्लस कार्यक्रम है, ये मैं काफ़ी अच्छा लगता है ज्ञान पर। ठीक है, धन्यवाद।